ऑल राइट लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरा नाम है सैफुल इस्लाम, बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। आज की वीडियो का हमारा टाइटल है द लेसन्स आई लर्न फ्रॉम द बुक रिच डैड पुअर डैड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट लेसन, टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन एसेट्स एंड लायबिलिटीज। सेकंड, फाइनेंशियल लिटरेसी, पे योरसेल्फ फर्स्ट। थर्ड है वर्क टू लर्न नॉट टू अर्न। और फोर्थ है हमारा विन विन सिचुएशन। सो इन सब चारों चीज़ों को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार, ये चीज़ें क्या होती हैं। एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ के बीच में मुझे डिफरेंस समझ में आया ये बुक पढ़ने के बाद। एसेट्स होती हैं हर वो चीज़, समझ लीजिए, जो आपकी जेब में पैसे डालती हैं। जैसे कि आपने कोई रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट की हुई है, आपने कोई फ्लैट लिया हुआ है और उसका किराया आपके पास आता है, तो वो एसेट है। आपने कोई कमर्शियल इन्वेस्टमेंट करी हुई है, आपने कोई दुकान खरीदी हुई है और वो किराए पे चढ़ाई हुई है और उसका पैसा आपके पास आता है, उसका किराया आपके पास आता है, तो वो एसेट है। हर वो चीज़ जो आपकी जेब में पैसे डालती है वो एसेट होती है, ठीक है। और लायबिलिटीज़ वो होती हैं हर वो चीज़ जो आपकी जेब से पैसे निकालती है। हमारा जो घर है वो भी एक लायबिलिटी होता है। मुझे एसेट लगता था बचपन से आज तक, मैंने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा था, मुझे एसेट लगता था। लेकिन एक्चुअल में मुझे बुक पढ़ने के बाद समझ में आया कि हमारा जो घर होता है वो भी लायबिलिटी में आता है। हाँ, वो घर जो हमने इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से लिया हुआ है और जो इसका रेंट हमारे पास आता है वो एसेट होता है। तो मैंने सीखा इससे ये कि एसेट्स में इन्वेस्ट करें। जैसे जैसे आप पैसे कमाएं, आपके पास पैसे इकट्ठे हों, एसेट्स में इन्वेस्ट करें, लायबिलिटीज़ में इन्वेस्ट ना करें। लायबिलिटीज़ क्या होता है, जैसे कि क्रेडिट कार्ड, होम लोन, कार लोन, ये लोन लेने से या क्रेडिट पे कोई भी चीज़ लेने से बचें और रियल एसेट्स बनाने में बिलीव रखें। सेकेंड है हमारा पे योरसेल्फ फर्स्ट, फाइनेंशियल लिटरेसी। फाइनेंशियल लिटरेसी, आप जितने भी पैसे कमाते हैं, कम कमाते हैं, ज़्यादा कमाते हैं, एवरेज कमाते हैं, हमेशा अपनी सैलरी का 20% हमेशा से सेव करिए। वन ऑफ द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड इन बिजनेसमैन वॉरेन बफेट ने भी कहा था, अपनी सैलरी जो है या अर्निंग जो है 20% हमेशा सेव करिए। और ये सोचिए कि आपकी सैलरी ही कम है, उनको भूल जाओ आप, वो जो 20% पैसे हैं। तो 20% पैसा आप सेव करिए और उन 20% पैसों को वाइजली इन्वेस्ट करिए। मैं म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक मार्केट पे भी अलग वीडियो बनाऊंगा, कैसे कैसे इन्वेस्ट किया जाए, कौन सी कंपनीज अच्छी होती हैं इन्वेस्ट करने के लिए। सो इन्वेस्ट योर मनी वाइजली। थर्ड है हमारा वर्क टू लर्न नॉट टू अर्न, यानी काम करिए सीखने के लिए, पैसा कमाने के लिए नहीं। पैसे के लिए काम मत करिए। ऑब्वियसली ये समझने में थोड़ा सा मुश्किल होगा लोगों को कि पैसे के लिए काम ना करिए, बट हमेशा दिमाग में ऐसी मेंटालिटी बनाकर मत रखिए कि यार मैं कितना काम कर रहा हूँ और मुझे पैसे कितने मिल रहे हैं। हमेशा आप पूरे दिन यही सोचते रहोगे तो आप सीखोगे क्या? अपने काम में सीखो, मन लगाओ, एक्सीलेंस हासिल करो अपने काम में, फिर पैसा झक मार के आपके पीछे आएगा। जब आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, आप महारथी हो जाओगे अपनी फील्ड के। माइक्रोसॉफ्ट के मालिक मिस्टर बिल गेट्स वर्ल्ड्स रिचेस्ट मैन रह चुके हैं डेकेड्स से। वो माइक्रोसॉफ्ट से रिटायर्ड हैं अब, लेकिन अभी भी वो घंटों अपना दिन में टाइम किताबें, बुक्स, अच्छी बुक्स पढ़ने में बिता देते हैं। और जो वो उन बुक्स से सीखते हैं, उनकी एक वेबसाइट है gatesnotes.com, उस पर वो अपलोड करते हैं इन्फॉर्मेशन। अगर आपको पढ़नी हो तो आप पढ़ सकते हैं। यानी वो पैसे के लिए तो उन्होंने ज़िंदगी भर काम किया, चलो वो वर्ल्ड रिचेस्ट मैन, अभी उनको काम करने की ज़रूरत भी नहीं है, बिलियनेयर हैं, इतनी लेगेसी छोड़ के गए हैं अपनी हैं, लेकिन फिर भी वो काम करते हैं सीखने के लिए, और कुछ जो सीखते हैं वो दूसरों को भी देते हैं। सो हैव दैट काइंड ऑफ मेंटालिटी इन माइंड। और फोर्थ मैंने सीखा विन विन सिचुएशन। विन विन सिचुएशन से रिलेटेड एक स्टोरी मैं इसमें शेयर करना चाहता हूँ। रिसर्चर्स ने ह्यूमन साइकोलॉजी को समझने के लिए एक सर्वे किया काफ़ी साल पहले एक फॉरेन कंट्री में। उन्होंने $100 लिए और 2 इंसानों को दे दिए। वो दोनों इंसान एक दूसरे को नहीं जानते थे और कहा कि इसको आपस में बांट लो। तो एक इंसान ने $50 करके बांट लिए, तो दूसरा इंसान लेने को तैयार था। दूसरी बार इंसान ने 60-40 करके बांटे, $60 खुद लिए, $40 दूसरे को दिए, तब भी वो बंदा लेने को तैयार था। तीसरी सिचुएशन में बंदे ने $70 खुद रखे और $30 दूसरे बंदे को दिए, तो वो उस सिचुएशन में पैसे लेने को तैयार नहीं था
और अमूमन हर कोई यही करता है कि यार वो 70% ले, $70 ले और मैं $30। तो मैंने इस बुक से ये सीखा कि इस तरह की विन विन सिचुएशन का मतलब ये होता है कि यार कुछ तो आ रहा था मेरे पास, मैंने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करी थी, कुछ लगाया नहीं था, $30 तो मेरे पास फ्री में आ रहे थे, तो $30 तो रख लेता। तो ऐसे सिचुएशन में होता क्या है, इंसान में जलन की, कंपैरिजन की, जेलसी की भावना हमारे अंदर आ जाती है कि वो 70 लेगा और मैं 30 लूँगा, इतने ज़्यादा। तो विन विन सिचुएशन ये होता है, हमेशा कभी इस तरह की जेलसी की और इसकी भावना ना रखें। और इससे रिलेटेड मैं एक रियल लाइफ इंसिडेंट शेयर करता हूँ। 1 साल पहले मैं एक कंपनी में था। मैं वहाँ पे मतलब खाली टाइम में हम 3-4 लोग ऐसे ही खड़े हुए थे, 3-4 लड़के। ज़्यादा वो जल गया और इस तरह की बातें जो हैं, बातों से पता चल रहा था मतलब उसकी। तो विन विन सिचुएशन का मतलब यही है, आप कभी भी अपने अंदर जलन, कंपैरिजन की भावना कभी भी ना लाएं। दिस इज़ द अल्टीमेट गोल ऑफ हैप्पीनेस। और ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी है पॉजिटिविटी और हैप्पीनेस के लिए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।